नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राजकुमार महतो, कांग्रेस नेता गौनाहा। ये जो आप ये पूरे पानी का सैलाब देख रहे हैं, ये सब हमारे किसान भाइयों की धान की फसल है। और इधर पर देखिए, एकड़ के एकड़ जितने भी दिख रहा है पानी, इसमें धान की फसल लगी है। और ये जानते हैं, सिर्फ 2 दिन के छोटा मोटा बारिश के कारण ये हमारे किसान भाइयों का फसल तहस नहस हो गया। ये सीधे सीधे सरकार की नाकामी है। अब आप सोचिएगा कैसे, आपके तो दिमाग में होगा ये कैसे सरकार की नाकामी है। तो हम बता देते हैं कि आज से 3 साल पहले लगभग हर एक महीना में हम ये बोलते हैं कि यहाँ बगल में मनियारी नदी है, जिसका नदी पानी जो निकालता है वो समतल भूमि के लेवल में हो गया है। नदी की गहराई समतल भूमि हो गई है। छोटा सा बारिश होने पर इतना ज्यादा पानी खेतों में आना, यही सरकार की नाकामी है। अगर नदी की गहराई होती तो छोटे मोटे बारिश की पानी नदी से निकल जाता, लेकिन यहाँ की नदी की जो अंदर की पेटी है वो और जमीन का समतल भूमि दोनों एक लेवल है। तो आप ही बताइए, सरकार क्या कर रही है? भाजपा और नीतीश जी की सरकार है बिहार में। ये जो दुर्दशा आप देख रहे हैं, आपको लगता होगा कि हम खेत में हैं। नहीं, ये रोड है। ये दिखाइए, ये रोड है, ये रोड है, देख रहे हैं? ये रोड पर हम खड़े हैं। इसी से अंदाजा आप लगाइए, रोड है। और ये हमारे बगल में गांव है, खरकटवा गांव है। ये बजरा पंचायत के अंदर आता है, प्रखंड गौनाहा के अंदर आता है। ये रामनगर विधानसभा क्षेत्र है, जिला पश्चिमी चंपारण के अंदर आता है। अब बताइए, हमारे किसान को कितना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है छोटे से बारिश होने के कारण। सोचिए, हमारे किसान जोताई से लेकर बुआई सोहनी तक धान के कराए हैं, और जब फसल बड़ा हुआ, अब 1 महीना में यहाँ धान की फसल कटने वाली है, और वहां अगर धान की फसल बर्बाद हो जाए तो हमारे किसान आत्महत्या करेंगे ही। ये लाजमी है, क्योंकि हमारे बिहार में तो फैक्ट्री है नहीं। हमारा रोजी रोजगार कैसे चलता है, हमारे बच्चों का परवरिश कैसे होता है, हमें 2 वक्त का खाना कैसे मिलता है, यहाँ सभी काम किसानों के ऊपर है। और किसान का जब स्थिति बदतर हो जाएगा तो यहाँ रोजी रोजगार का समस्या होगा। लेकिन ये भाजपा नीतीश की सरकार इस पर नहीं सुनेगी। हम लगातार बोल रहे हैं कि ये प्रखंड गौनाहा के अधिकतर पंचायत 18 पंचायत हैं, लेकिन हर एक पंचायत के बगल में उसके अंदर 2-3 पहाड़ी नदियां हैं, जिसकी गहराई जमीन के लेवल में आ गई है, समतल भूमि के लेवल में आ गई है। उस नदी की गहराई होनी चाहिए। पहले उस नदी की गहराई थी, जानते हैं कैसे? पहले आम लोग नदी से बालू मिट्टी निकालते थे और अपने घर बनाते थे। नीचा हुआ जमीन, जो खाल जमीन कहा जाता है भोजपुरी भाषा में, उसको भरते थे, इसलिए नदी की गहराई थी। लेकिन जब से भाजपा की सरकार नदी से बालू उठाना बैन कर दिया है आम लोगों के लिए, तब से लगातार ऐसी घटना हो रही है। हम रामनगर विधानसभा की जनता से कहना चाहते हैं, इस बार सरकार को बदलिए, क्योंकि सरकार आपका नहीं सुन रही है। क्या इतना फसल जो नुकसान हुआ सरकार मुआवजा देगी? इधर भी देखिए, एकड़ के एकड़ जो फसल नुकसान हुआ है, सरकार मुआवजा दे सकती है? नहीं दे सकती है। जब जनता की आवाज विधायक ना सुने, सरकार ना सुने, तो ऐसी सरकार को बदलना ही आपके लिए बेहतर होगा। हम पूरे विधानसभा की जनता से कहते हैं, इस बार आपको महागठबंधन के साथ आना होगा। अगर आप नहीं आते हैं तो आने वाले समय में आपके लिए कोई चिल्लाने वाला नहीं मिलेगा, आपके लिए कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा, आपके लिए कोई विधानसभा या लोकसभा में आवाज उठाने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि जो वर्तमान सरकार है आपको सुन नहीं रही है, आपको जान नहीं रही है।
आपको समझ नहीं रही है यहाँ के किसान का स्थिति क्या है, वो तो आज आपको लाइव हम दिखा रहे हैं कि क्या हाल है। ये गौनहा की दुर्दशा है। देखिए, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमारा यूट्यूब चैनल पर भी, राजकुमार महतो सन ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हैं, तो देखिए ये बिहार के पश्चिमी चंपारण के रामनगर विधानसभा की ये हालत है। देखिए, क्या सरकार को भी इस पर पहल करनी चाहिए? तो सरकार तो अंधी बहरी है, वो तो सुनेगी नहीं। तो हम जनता से ही कहेंगे, जब तक इस रामनगर विधानसभा की नदियों की गहराई नहीं होगी, आने वाले समय में इससे भी विकट परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा। जो हालात आपके सामने है, लहलहाती धान की फसल को सिर्फ 2 दिन के बारिश ने बर्बाद कर दिया। हमारे किसान क्या कितना पूंजी इन्वेस्ट हुआ होगा वही जानते हैं, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम चाहेंगे कि बिहार सरकार इस पर पहल करे और मुआवजा की राशि डबल करे। जय हिंद, जय कांग्रेस।